So, hello guys, welcome back to my new वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है, नाम तो मुझे नहीं पता। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉरर सीरीज़ लाया हूँ मैं आज तुम लोगों के लिए दोबारा से। लास्ट मैंने ब्लडी मेरी खेला था, उसके अंदर जो हालत ख़राब हुई थी मैं क्या बताऊँ। सो स्टोरी सुनाता हूँ मैं। स्टोरी में ये था कि एक बंदा था जो बस चलाता था और वो एक रोड से जा रहा था। उसको उसके दोस्त मिल गए। उसके दोस्तों ने कहा, जहाँ से तू घर जाता है ना, उस रोड से आज के बाद कभी मत जाइयो। वो बोलता, वही मिट्टी वाली रोड जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई? कहता, हाँ, उस रोड से कभी मत जाइयो। उसने बोला, क्यों, क्या हुआ? कहता कि अभी अभी खबर आई है न्यूज़ में कि 10-15 बंदे साथ में वहाँ पे गए थे उस जगह पे एक्सप्लोर करने। वो आज तक वापस नहीं आए। उनको 10 साल हो गए वो गए हुए थे, वो आज तक वापस नहीं आए। सो फिर पुलिस गई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस भी आज तक वापस नहीं आई। वो जो पुलिस थी वो भी नहीं आई कभी। फिर क्या, उसके मन के अंदर और एक्साइटमेंट फैली, क्योंकि वो डरता तो था नहीं। उसके वो वहमी था उसके अंदर। भूत से डरता वरता नहीं था। उसको लगता था भूत वूत होते नहीं है, सारे पागल बनाते हैं, डरपोक है सारे। पर उसको क्या पता, रियल में भूत होते हैं। जैसे रियल के भगवान होते हैं ना, वैसे भूत भी होते हैं। रात का टाइम था। रात के बज रहे थे 2 समथिंग बज रहे थे। वो जा रहा था घर। उसकी बस के अंदर ना बंदा ना बंदे की जात। और वो जान पूछ के उसी रोड से जा रहा था जिस रोड पे उसके दोस्त मुकेश ने मना किया था। हाँ, उसका नाम मुकेश है। उसके अंदर एक्साइटमेंट भी थी और डर भी था। बाहर से उसके मुंह से तो इतना एक्साइटमेंट थी, अंदर उसके अंदर अंदर ही अंदर उस अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था, कुछ गलत ना हो, मैं भी गायब ना हूँ। वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। एकदम से हुआ क्या, उसकी बस का टायर पंचर हो गया। बस ड्रिफ्ट मार गई। ऐसे बस होती है, ऐसे जा रही जा रही जा रही, एकदम टायर पंचर हुआ, बस ऐसे ड्रिफ्ट लग गई बस की। वो भी डर गया, उसने हैंडल घुमाया, वो टायर मुड़ गया, ड्रिफ्ट लग गई, वो बस वहीं हो गई। फिर हुआ क्या, वो रुका। उसने देखा कि इंजन के अंदर कोई परेशानी नहीं है। उसको लगा इंजन में कुछ हुआ होगा। इंजन में कुछ नहीं था। उसने जैसे ही उसके टायर पे नजर गई, देखा टायर पंचर है। उसने देखा कील तो दिख नहीं रही। उसने कहा पीछे होगी, तो पीछे जाके देखा बस के, तो वहाँ पे कील नहीं थी। और उसने सोच, वहाँ पे वो जो जगह थी, उस जगह पे ना कोई खड्डा ना कोई पत्थर, क्योंकि वहाँ पे कोई गड्ढा नहीं ना कोई पत्थर था। फिर क्या, वो घबरा गया। उसको लगा बस का टायर तो ऐसे पंचर कभी नहीं हुआ। मैं कभी बहुत सारे रोड्स गया हूँ, वो रोड पे भी गया है गड्ढों वाली, वहाँ पे भी उसका टायर पंचर नहीं हुआ। तुम लोगों ने देखा होगा गड्ढों के अंदर तो बहुत लोगों के टायर पंचर हुए हैं, उसका टायर पंचर कभी नहीं हुआ। पर एकदम से बस का टायर मिट्टी के अंदर, उसने मिट्टी के अंदर देख लिया, पैर मार मार के वहाँ पे कुछ भी, जितना उसे कहते ना, इतना सा कंकड़ कंकड़ नहीं, पत्थर, इतना सा पत्थर वो भी नहीं था। पत्थर तक नहीं था। वो
बहुत गंदे वाला डर गया। उसने कहा कि हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। ऐसे ही वो चला गया। फिर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो गया सीधा, भागता गया भागता गया भागता गया। उसने कहा भागता हुआ जाऊंगा, घर पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। सो भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया। थोड़ी सी दूर जाके उसको पता चला, मतलब उसको दिखा एक बंगला। वो 10 बार उस रास्ते से गया, कभी वहां कोई बंगला नहीं था, कोई भी, मतलब एक झोपड़ी तक नहीं दिखी से। वो रोड पूरी खाली। पर उस दिन उसको एक बंगला, उसके साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ। पर ये दिन ऐसा था कि उस दिन उसको एक बंगला दिखा। उसने कहा कुछ भी नहीं है, घर मेरा अभी 1-2 घंटे दूर है, कितना भागूंगा कितना भागूंगा। उसने कहा इस घर के अंदर रुक जाता हूँ, बंगले के अंदर। पर उसके अंदर थोड़ा सा वहम भी था। उसने कहा कि पूरी रोड खाली होती थी, एक दिन के अंदर ही बंगला कहाँ से बना? एक दिन के अंदर एक घर तक नहीं बनता ढंग से, बंगला तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। एक घर तक नहीं बनता एक दिन में, बंगला कहाँ से बन जाएगा? उसने ये सोचा। उसने कहा छोड़ो यार, क्या करना है, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। वो अंदर चला गया और दूर से देखने का बंगला ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में 10-15 साल, क्या 1000-2000 सालों से कभी पेंट। पर क्या करें, उसको तो जाना पड़ा क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसका घर 2-3 घंटे 1-2 घंटे दूर था। वो गया, ठीक है, घर के अंदर गया। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं बोलूँगा अभी कि उसके बंगले के दरवाजे के अंदर से खुल गए, अंदर गया तो वो उसके भी दरवाजे खुल गए। पर नहीं, रियल स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि वो जैसे अंदर गया, उसका गेट खुलते सार एक मूर्ति से गेट मुंह टकराया। अब तुम लोग मान लो मेरा ये गेट है, ये गेट है, ठीक है, ये वाला गेट है। ये गेट के अंदर जैसे कोई एंटर करेगा तो हमारे यहाँ पे बेड है, बेड की साइड में चेयर पड़ी है, ठीक है, बेड है, बेड आएगा, ठीक है। सो बेड जैसे ही आएगा, जहाँ पे बेड है ना, 2 कदम पे हमारा बेड पड़ा है। सो 2 कदम पे बेड है और 2 कदम पे मूर्ति पड़ी थी, और वो एक बूढ़ी औरत की थी जिसका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता उसका, ठीक है। सो अंदर गया, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। सो उसका मुंह टकराया। उसने कहा कि हो सकती है यार, इतना पुराना घर पड़ा है तो रख दी होगी किसी ने भी, आता जाता तो बहुत कम लोग होंगे। सो अंदर गया वो, उसको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि एक लेफ्ट में कमरा था, एक राइट में कमरा था, एक पीछे को कमरा था और एक आगे को कमरा था। जो रास्ता था वो आ रहा था इधर साइड से, उस साइड से, ना लेफ्ट से ना राइट से ना आगे से ना पीछे से, वो रास्ता आ रहा था उस साइड से। यहाँ से अंदर आया वो, कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे। ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर 15-20 लोग रहते हैं, 15-20 में नहीं, 20-25 लोग रहते हो, जितने बेडरूम थे वहाँ पे। और जो हॉल था ना, यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ था, सोफ़े की हालत ऐसी, फट के ऐसा लग रहा नखूनों से पड़ पड़ के खींच खींच के किसी डॉगी ने फाड़ दिया, दांतों से खींच खींच के। फोम बाहर उड़ी हुई थी, फोम उड़ रही थी हवाओं में, क्योंकि वहाँ ठंड का महीना था, हल्की हल्की ठंड सी हवा चल रही थी, हल्की 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 हवा चल रही थी। फोम उड़ रहा इधर उधर उधर उधर, फोम उड़ रही था। फिर हुआ ये, उसने उसको भी इग्नोर किया। उसकी जैसे ही नज़र दीवारों पे गई,
उसने देखा दीवार ऐसी थी कि खरोच खरोच के ऐसे कर कर के खींच खींच के नखून मारे दीवार पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे नीचे की दीवार पे, पूरे टॉप दीवार से लेके नीचे तक। और जो छत का साइड थी ना, ये टॉप पे हमारा, ये टॉप है ना, ये लो टॉप है, ठीक है, ये टॉप है, तो वहां पे भी नाखून खुले हुए थे भाई। बंगला तो था, उसका जो टॉप था वो इतना ऊपर था, वो चोटी बनी हुई थी जैसे मंदिर में होता है ना, गोल घुमा के ऐसे 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 होता है ना, जैसे मंदिरों में चोटी होती है, वैसे उसकी चोटी बनी हुई थी। उसके अंदर से भी ऐसे खुदरा पड़ा होता भैया चोटी पे। इतनी लंबी तो सीढ़ी भी नहीं आती भाई। पर उसने सोचा छोड़ो ना, डिज़ाइन जब पेंट किया होगा तो डिज़ाइन ऐसा बनवाया होगा चम्मच से खींच खींच के। पर नहीं, उसका अंदर ही मन कह रहा था नहीं बेटे, नाखून से ही मारा है। और देखने में भी लग रहा था नाखून खरोट खरोट के। अब कुछ लोगों के पेंट होते हैं घर पे, उसके अंदर ना लाइन पड़ जाती है। मेरे पेंट में भी छोटी छोटी लाइनें पड़ी हुई हैं, उसमें पता चल रहा है कि वो पेंट की हैं, पर उसमें साफ पता चल रहा था वो पेंट की नहीं है, वो नाखूनों की है। उसने उसको भी इग्नोर किया, वो अंदर गया। अंदर तो था ना वो। उसने चूज किया राइट कमरा, और जो राइट कमरा था वो उसकी सबसे रॉन्ग चीज़ थी। जैसे वो अंदर गया, वो सेम औरत उसके सामने टकराई, उसके मुंह पे टकराई वो औरत। वो इतना डर गया, वो कांप गया, एकदम से कांप गया। सो उसने बोला कि आंटी आप तो, आपकी मूर्ति तो बाहर थी, आप अंदर क्या कर रहे हो? मतलब आप यहाँ पे क्यों, कैसे? वो घबरा गया, उसके मन में अलग अलग विचार, सोच में पड़ गया वो। उसने कहा ये मैं नहीं हूँ। उसने गहरी आवाज में कहा ये मैं नहीं हूँ बेटा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा यानी मेरा भूत है। वो इतना डर गया। उसने कहा कि आपकी बॉडी, ये बॉडी तो आपकी, आत्मा भूत क्या कुछ भी। उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि मजाक कर रही है यार ये, तो वो खुश हो गया। उसको लगा कि मैं, यार मैं बेफालतू में डर रहा था, ये तो लड़की रहती है यहाँ पे कोई। वो उसने कहा बेटे ये मेरी आत्मा ही है, मेरी जो डेड बॉडी है, मेरी जो बॉडी है वो राइट साइड में पड़ी है, जो कमरा था वो भी राइट साइड, जो बॉडी थी वो भी राइट साइड में थी, जो औरत थी वो भी राइट साइड में थी। कमरे में आते सार वो राइट साइड में पड़ा था। फिर क्या हुआ, वो देख के घबरा गया, वो भागा, वो लेफ्ट वाले कमरे में गया, वो वापस से उसी कमरे में आ गया। वो आगे वाले कमरे में गया, वो वापस उसी कमरे में आ गया। वो पीछे वाले कमरे में गया, वो वापस ही उसी कमरे में आ गया। वो हॉल की तरफ भागा, तो वो हॉल की जगह वो हॉल नहीं था, वही कमरा था जहाँ पे वो औरत थी। फिर वो उस कमरे में आया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बालकनी है। उसने खिड़की तोड़ी, उसके बाद चाबी पड़ी थी बस कि उसने खिड़की तोड़ी, क्योंकि वो खुल नहीं रही थी, लॉक लगा हुआ था गंदे वाला। खिड़की तोड़ी, वो बाहर निकल के घर पहुंच गया। इतना घबरा गया वो, इतना घबरा गया हद नहीं। घर पहुंच गया, अगले सुबह उसके घर पे उसका वही दोस्त आया जिसने उसको बोला था, वही दोस्त आया। फिर हुआ क्या, वो लड़का वहाँ नहीं था। उसने ज़रूर यही सोचा कि जो मैंने रास्ते पे जाने से उसको मना किया था वो उसी रास्ते पे गया। और उसने वहाँ जाके देखा तो उसकी जो बस थी वो वहीं खड़ी थी मुड़ के, और वो बंगले के अंदर उसके पैरों के निशान थे, क्योंकि वो मिट्टी थी वहाँ पे, पैरों के निशान थे। तो मैं बंगले के अंदर गया तो वो भी साइड में पड़ा हुआ था। वो भी साइड में पड़ा हुआ था।
ठीक है। सो उसका दोस्त इतना डर गया, वो भी भागा। उसने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की। फिर हुआ क्या, उसका केस आज तक समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी लाश, मतलब उसकी डेथ कैसे हुई, आज तक ये किसी को नहीं पता। स्टोरी होती है यहीं पे ख़त्म। सो गाइस, वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। स्टोरी, अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।